today we are going to discuss time value of money. So what is time value of money? Time value means money gets its value changed according to time. जैसे जैसे टाइम निकलेगा मनी की वैल्यू चेंज होती जाएगी. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो जो टाइम निकलेगा मनी की परचेजिंग पावर है वो कम होती जाती है. हमेशा मनी की परचेजिंग पावर जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो कम होती जाएगी. आज 100 रुपये में आप जितनी चीज़ खरीद सकते हैं आज के 5 साल बाद 100 रुपये में उतनी ही चीज़ आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि 100 रुपये की परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है. तो इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग मनी की वैल्यू चेंज होती जाती है. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इस पे बेस्ड है आपका ये टॉपिक. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे एग्जाम में आपको 8 से 10 क्वेश्चन तक मिलते हैं, क्योंकि ये पार्ट है वो आपका आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी काम देगा, इसलिए इस पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमारे पास है इंटरेस्ट, एक तो है इंटरेस्ट, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक होती है फ्यूचर वैल्यू. ये 3 कंसेप्ट है इसमें, इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. इंटरेस्ट क्या है कि आपको जब भी कोई मनी उधार दिया जाता है, चाहे आप ले रहे हैं चाहे दे रहे हैं, अगर वहाँ पे कहीं भी बोरोड है, बोरोइंग है, तो वहाँ इंटरेस्ट का रोल आता है. क्योंकि आपने कुछ भी बोरो किया है इसका मतलब किसी दूसरे से पैसा लिया है, तो टाइम बिंग दूसरे का पैसा आप यूज़ कर रहे हैं, दूसरे का रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा. तो आप जो कुछ भी देंगे दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट भी 2 तरीके का है. एक आता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पे लगता है. जो प्रिंसिपल है आपका, जितना पैसा आपने उधार लिया है उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना है. तो दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे तो आपको इंटरेस्ट देना ही है, साथ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना है. तो सिंपल इंटरेस्ट में तो 100 रुपये अगर आपने उधार लिया है 12% पर एनम की रेट से, तो 1 साल तक अगर वो पैसा वापस नहीं चुकाया है तो 12 रुपये उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. 1 साल और निकल गया फिर भी नहीं चुकाया तो 12 रुपये फिर देना पड़ेगा. फिर 1 साल निकल गया फिर भी नहीं दिया 100 रुपया, तो 12 रुपये और देने पड़ेंगे. तो ये तो है सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है, प्रिंसिपल पे तो आप 100 रुपये पे तो 12 रुपये इंटरेस्ट दे ही रहे हो, लेकिन उस 12 रुपये पे भी 12% की रेट से 1 रुपया 44 पैसा और इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा. तो सिंपल इंटरेस्ट जहां पे केवल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जहां प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है. देन प्रेजेंट वैल्यू जो होती है कि फ्यूचर में आपके पास कुछ अमाउंट अगर होगी तो वो आज की तारीख में कितनी है, उसकी आज की तारीख में वैल्यू क्या है, ये निकालना दैट इज प्रेजेंट वैल्यू. ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आप जब कभी भी उधार ले रहे हैं कुछ, उसमें अगर ये कहा जाए आपको कि 5 साल बाद आप आज कुछ सर्टेन सम आपने उधार लिया है, 5 साल बाद वापस लौटाएंगे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, आप टोटल 50,000 रुपये लौटा रहे हैं, तो आपने उधार कितना लिया है? तो 5 साल बाद वो जो 50,000 रुपया बनेगा उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू. क्योंकि 5 साल बाद जो 50,000 रुपया उसमें तो इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, आज की डेट में जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो तो आज ही की तारीख का है. इसलिए प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर से बैक आने का तरीका है कि फ्यूचर में सर्टेन सम है, उसकी वैल्यू अगर 1 लाख रुपया है, 5 साल बाद या 10 साल बाद 1 लाख रुपया है, तो आज की तारीख में कितनी वैल्यू है उसकी. देन फ्यूचर वैल्यू है कि आज आपके पास सर्टेन सम है, तो वो पैसा एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ समय बाद कितना बन जाएगा, वो फ्यूचर वैल्यू होती है. तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ये 2 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं. तो
तो पहले इंटरेस्ट पे आता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज है? सिंपल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, प्रिंसिपल सम है, उस पर कितना इंटरेस्ट है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय 100। ये क्या हो गया आपका? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये जो रेट है इसको हम R अपॉन 100 में दिखाते हैं, इसलिए अपॉन 100 लिखते हैं, परसेंटेज में दिखाते हैं रेट को। प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, कितना पैसा आपने लिया है उधार, दैट इज प्रिंसिपल मनी है ये। और T जो है ये क्या है? टाइम, टाइम इन ईयर्स, T इक्वल टू टाइम इन ईयर्स। R बाई 100 है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज R बाई 100। इसीलिए यहां पे R बाई 100 लिखा गया है। तो P इंटू टी इंटू आर बाई 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। अब आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल है आपका 100 रुपीज है, प्रिंसिपल 100 रुपीज है, टाइम 2 ईयर्स है, कि 2 साल में वो पैसा वापस लौटा रहे हैं आप। टाइम 2 ईयर्स है, प्रिंसिपल 100 रुपीज, टाइम 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 5%। तो 2 साल बाद कुल कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, कुल कितना पैसा देना पड़ेगा, दैट विल बी अमाउंट। तो अमाउंट मीन्स क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आपको प्रिंसिपल देना है, प्रिंसिपल तो चुकाना ही है, जो पैसा उधार लिया है वो चुकाना है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 100 रुपी प्लस 100 इंटू टाइम 2 साल, रेट हमारी 5% है, डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। सो 100 प्लस 10 दैट इज 110 रुपीज़। तो 100 रुपया आपने उधार लिया है, वो 100 रुपया आपने अगर 2 साल तक नहीं चुकाया तो 5% की रेट से 2 साल बाद आपको 110 रुपया चुकाना पड़ेगा। क्यों है ये 110 रुपया? क्योंकि साल का 5% है, तो 100 रुपये पे 5% 5 रुपया हुआ, तो 1 साल का 5 रुपया, फिर भी आपने पैसा नहीं दिया तो दूसरे साल का भी 5 रुपया, तो कुल मिला के 10 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 100 रुपये तो जो आपने प्रिंसिपल उधार लिया है वो, प्लस 10 रुपया इस पे इंटरेस्ट, तो कुल मिला के 110 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब आप देखिए इसी चीज को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लेता हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां यही डेटा अगर मैं लेता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लिखता हूं अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर टाइम। ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन टाइम है। तो अगर यही डेटा लेता हूं मैं, प्रिंसिपल 100 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 2 साल है,
दैट इज 100 इंटू 1.05 पावर 2, 100 इंटू 1.05 पावर 2, तो कितना हो जाएगा ये 1.05 की पावर 2 कैलकुलेट करते हैं हम, तो ये मिलेगा हमको 1.1025, सो 100 इंटू 1.1025, तो ये बन गया 110 रुपये 25 पैसे। यहाँ आ रहा था 110 रुपये, यहाँ आ रहा है 110 रुपये 25 पैसे। ये 25 पैसा एक्स्ट्रा क्यों आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट में 25 पैसा एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि जो इंटरेस्ट बन रहा था, एक साल का इंटरेस्ट 100 रुपये पे 5% के रेट से 5 रुपया, तो 105 रुपया आपको देना पड़ता, लेकिन वो नहीं दिया, तो अब उस 105 रुपये पे 5% इंटरेस्ट है, इसलिए 5 रुपये पे जो 5% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आया है वो आपका 25 पैसा आया, इसलिए 110 रुपये 25 पैसे यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, टोटल अमाउंट है वो 110 रुपये 25 पैसे चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट 110 रुपये 25 पैसे, प्रिंसिपल 100 रुपया, तो यहाँ हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपये 25 पैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट आया 10 रुपया 25 पैसा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 110 माइनस 100 10 रुपया, तो सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपये 25 पैसे। तो सेम टाइम सेम अमाउंट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। जस्ट अ मिनट प्लीज। तो ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। देन इसके आगे चलेंगे हम, अब इससे आगे चलें हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट के बाद में प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज है कि फ्यूचर में कोई चीज अगर आपको मिलने वाली है, कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो वो अगर आज ही मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। जैसा फॉर्मूला इसके लिए हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर बाई 100 पावर टाइम डिवाइड बाय आर बाई 100, टाइम भी माइनस में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है हमारा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर बाई 100 पावर माइनस n डिवाइड बाई आर बाई 100। यहाँ पे आर जो है ये आपका रेकरिंग पेमेंट है, हर बार आप जितना भी पैसा जमा करा रहे हैं या आपको जितना भी मिल रहा है, दैट इज आर। स्मॉल आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज टाइम पीरियड। क्वेश्चन इस पे इस तरीके से बनते हैं। क्या बनता है क्वेश्चन कि जैसा अगर 5 साल बाद, टाइम पीरियड आपका है वो 5 साल है, 5 years, n इज 5 years, 5 साल बाद 10% पर एनम की रेट से आपको टोटल हर बार आप 1000 रुपया जमा कराते हैं,
हर साल 1000 रुपीज एनुअल, हर साल 1000 रुपये आप जमा कराते हैं, तो 5 साल तक जमा करा रहे हैं, तो वो जितना बन जाएगा वो पैसा आज ही मिल जाए आपको तो कितना होगा कि 5 साल तक आप हर साल 1000 रुपया जमा कराते हैं, हर साल के एंड में 31 दिसंबर को 1000 रुपया जमा कराते हैं, 5 साल तक जमा करा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो अब अगर ये पैसा आप जो जमा करा रहे हैं वो 5 साल बाद जितना मिलेगा वो अगर आज ही मिल जाए तो कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू आर हमारा कितना है 1000 रुपीज पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम 5 साल है, डिवाइड बाय 10/100। तो 1000 रुपया हर साल के एंड में अगर आप जमा कराते हैं, 5 साल तक लगातार जमा करा रहे हैं, तो 5% की 10% की रेट से साल में उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो इंटरेस्ट सहित 5 साल बाद जितना पैसा हो जाएगा आपके पास वो अगर आज ही मिल जाए आपको तो वो कितना पैसा होगा, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। तो ये बनेगा आपका 1000 इंटू 1 माइनस 1.1 पावर -5 डिवाइड बाय 10/100 दैट इज 0.1। 1000 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -5, ये कैलकुलेशन करें हम 1.1 रेज टू पावर -5 कितनी होगी कैलकुलेशन हमारी ये 1.1 पावर -5 x रेज टू पावर y -5 0.62092 0.62092 डिवाइड बाय 0.1। So it comes out to be 1000 into 0.3790 divided by 0.1 divide by 0.1, 3.79 into 1000 that is equal to 3790.78। तो आप देखिए आपने हर साल 1000 रुपया जमा कराया 5 साल तक, तो 5000 रुपये आपने जमा कराए, उस पर 10% हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उन 5000 रुपये पे 10% इंटरेस्ट के साथ में 5 साल बाद जितना पैसा हो जाएगा आपके पास वो अगर आज ही मिल जाए तो उसकी वैल्यू 3790 रुपये 78 पैसे होगी। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट है। देन फ्यूचर वैल्यू पे आता हूँ। फ्यूचर वैल्यू के लिए फॉर्मूला बनेगा आपका फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू आर इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर n -1 डिवाइड बाई r/100। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला में डिफरेंस आप देख सकते हैं, साइन का डिफरेंस है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू आज की वैल्यू है, आज से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं आप, जबकि वही प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर से आज की तरफ आ रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए तो आज से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, जबकि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर से आज की तरफ आ रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू तो हो गई आपकी आज से 5 साल बाद की वैल्यू, जबकि प्रेजेंट वैल्यू हो गई 5 साल बाद जो होगा उसकी आज की वैल्यू। इसलिए इनके साइन में चेंज देखिए आप, आर की जगह आर है, ये -1 था तो यहाँ +1 हो गया, फिर ये 1 + r/100 पावर n प्लस में था तो यहाँ माइनस में आ गया, और n प्लस में था तो माइनस में हो गया। मीन्स क्या हो गया, साइन सारे चेंज हो गया, जो भी साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में साइन उल्टे होंगे,
अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं 1,000 रुपये हर साल का जमा कराऊं 5 साल तक 10% की रेट से, तो मेरे पास 5 साल बाद टोटल कितना पैसा होगा? तो आर हो गया आपका 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% टाइम 5 साल -1 डिवाइड बाय 10/100। तो ये बना 1000 इंटू 1.1 रेज टू पावर 5 -1 डिवाइड बाय 10/100 मीन्स 0.1। तो 1.1 रेज टू पावर 5 -1 कितना बनेगा? 1.1 रेज टू पावर 5 ये बनेगा आपका 1.1 रेज टू पावर 5 1.61051 -1। तो 1000 इंटू 1.61051 -1 डिवाइड बाय 0.1। 1.61051 -1 that is 0.61051 divide by 0.1 that is 6.1051 into 1000. It means it is 6105.10 6105.10। ये कैलकुलेशन आप देखिए। तो अगर आप 1,000 रुपया 5 साल तक जमा कराते हैं लगातार, हर साल के एंड में 1,000 रुपया जमा कराते हैं, तो कुल आपने 5,000 रुपया जमा कराया, उस पर 10% की रेट से 5 साल तक आपको ब्याज मिला, तो कुल मिला के वो 6,105 रुपये 10 पैसे बन गया। तो 5 साल बाद आपके खाते में 6,105 रुपये 10 पैसे होंगे। अब 5 साल बाद ये जो 6,105 रुपये 10 पैसे होंगे, अगर ये पैसे आज ही मिल जाएं, 5 साल बाद मिलने के बजाय आज ही मिल जाएं, तो उसकी आज की तारीख में वैल्यू होगी 3,790 रुपये 78 पैसे। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट है। तो इस चैप्टर में ये 3 कंसेप्ट हैं आपके, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। ये 3 कंसेप्ट इस चैप्टर में हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा एक्सरसाइज 4A में देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। सिंपली इसने क्या कहा है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट 3,500 पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12% की रेट से चाहिए। तो SI का फॉर्मूला हमारे पास है P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास 3,500 है, टाइम 3 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 35 इंटू 3 इंटू 12, 35 इंटू 36, 1260। ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलता। पेपर में जो मिलता है क्वेश्चन वो आप देखिए,
जैसा ये क्वेश्चन है P इक्वल टू 12,000, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। P इक्वल टू 12,000, A इक्वल टू 16,500, T इक्वल टू 2.5 ईयर्स, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहा है इसने, तो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट दे रखी है आपको 16,500, अमाउंट दिया है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट दे रखा 16,500, प्रिंसिपल दिया है 12,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 12,000 को लेफ्ट में लाऊंगा तो 16,500 माइनस 12,000 कितना बचा 4,500 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100, दैट इज 4,500। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ 12,000, सो 4,500 इक्वल टू 12,000 इंटू टाइम दिया है 2.5 ईयर मीन्स 5/2 ईयर्स, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटू रेट दे रखी है आपको, वो निकालनी है रेट। 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 2 से हो गया 60 बार, तो ये आ गया 300 आर। 4,500 इक्वल टू 300 आर, तो आर बन गया 4,500 अपॉन 300, दैट इज 15%। 15% पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है। इस तरीके की कैलकुलेशन पूछी जाती है पेपर में कि इंटरेस्ट कितना होगा। ये देखिए 7th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7th क्वेश्चन। P 8,500 है, अमाउंट 10,200 है, रेट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट, तो टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा ये पूछा है। यहां सॉल्व कर रहा हूं। अमाउंट दिया है 10,200, प्रिंसिपल 8,500 है, रेट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट दिया है 10,200, प्रिंसिपल दिया है 8,500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 8,500 को लेफ्ट में लाऊंगा तो क्या बनेगा 10,200 माइनस 8,500 कितना बन गया 1700। 1700 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100, 1700। प्रिंसिपल कितना दिया है 8,500, टाइम कितना है निकालना है, रेट क्या है 12.5% मीन्स 25/2 इंटू 100, 8,500। ये आ गया आपका
1700 इक्वल टू 85 इंटू टी इंटू 25/2। इस 2 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो 1700 इंटू 2 इक्वल टू 85 इंटू टी इंटू 25। अब 85 को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो टी मुझे निकालना है, तो टी इक्वल टू 1700 इंटू 2 डिवाइड बाई 85 इंटू 25। 5 से काटता हूँ, अब 25 से भी कट जाएगा, 68 टाइम 25 से काट दिया तो ये आया 68 इंटू 2 डिवाइड बाई 85। 68 इंटू 2 डिवाइड बाई 85, ये टी आया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा, 68 इंटू 2 डिवाइड बाय 85। It comes out to be 68 multiplied by 2 divided by 85, 1.6. These are years. 1.6 years, तो 1.6 years है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये 1 साल 6 महीने है या 1.5 साल है? कितना है ये? 1.6 years का मतलब जो हो गया 0.6 years कितना हो गया? 1 साल तो पूरा पूरा हो गया, साथ में 0.6 years और हैं, तो 1 year प्लस 0.6 year। 0.6 years को अगर मैं मंथ में कन्वर्ट करता हूं तो 0.6 इंटू 12 दैट इज 7.2 मंथ्स। सो 1 year प्लस 7.2 मंथ्स, तो 7.2 मंथ्स, 0.2 मंथ्स मीन्स कितना हो गया? महीने के 30 दिन, तो 0.2 यानी 30 इंटू 0.2 6 डेज। तो 1 साल 7 महीने और 6 दिन अप्रॉक्सीमेट ये होगा। तो आंसर जो मिलेगा आपको 1 साल 7 महीने मिलेगा, 1.5 साल नहीं है ये, या नन ऑफ दीज नहीं है, 1 साल 7 महीने है। इसने 1 हफ्ता 6 दिन जो थे उसको छोड़ दिया है, तो 1 साल 7 महीने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो बताता हूं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं पेपर में, उस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है एग्जाम में ये। क्वेश्चन नंबर 4, a machine is depreciated at rate of 20% on reducing balance। reducing balance method से ये depreciate होती है at rate of 20%। the original cost of the machine was 1 lakh and ultimate scrap value was 30,000। effective life of machine। important question है ये, कई बार पूछा हुआ है। यहां देखिए मशीन डेप्रिसिएटेड एट रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आर आ गया आपका 20%। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 1 लाख रुपए, यानी जो मशीन खरीदी थी तो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गई आपकी। एंड अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज 30,000।
तो अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू मीन्स अमाउंट हो गई, फाइनली इसकी वैल्यू 30,000 बची। तो इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन, मशीन की इफेक्टिव लाइफ क्या हो? तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 माइनस रेट अपॉन 100 पावर टाइम। माइनस क्यों किया? क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है। जब मशीन डेप्रिसिएट हो रही है इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी, इसलिए हम इसको डेप्रिसिएटेड वैल्यू जब भी लेंगे तो माइनस साइन लिखेंगे। तो यहां देखिए अमाउंट दिया है हमको 30,000, प्रिंसिपल इज 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम इज टू बी फाइंड आउट। तो ये 1 लाख लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, 1 लाख जब लेफ्ट में ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो बनेगा 30,000 अपॉन 1 लाख इक्वल टू 1 माइनस 20% हो गया, 80% मीन्स 0.80 रेज टू पावर n। 3 0 से ये 3 0 कट गए, 1 0 से ये 0 कट गया, 3/10 दैट इज 0.3, 0.3 इक्वल टू 0.8 रेज टू पावर n। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कीजिए 0.8 को उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 0.3 आए। तो ये आप चेक कर सकते हैं, 0.8 2 बार करोगे तो मिलेगा 0.64, 3 बार किया तो 0.512, 4 बार में 0.4096, 5 बार में 0.3276 और 6 बार में 0.26। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में है ये। तो n जो है आपका 5 और 6 के बीच में है, तो ये ऑप्शन आपका 5.4 ईयर्स अप्रोक्सीमेट ये सही है 5 और 6 के बीच में। लॉगरिथम लेके करते हैं तो आपको 5.4 एग्जैक्ट मिल जाएगा। अगर लॉगरिथम से करते हैं आप log ऑफ 0.3 इक्वल टू n log 0.8, तो लॉगरिथम से आपको एग्जैक्ट 5.4 मिल जाएगा ये। लेकिन एग्जाम में है वो लॉगरिथम शायद आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लॉग टेबल नहीं दी जाती वहाँ पे, तो वहाँ कैलकुलेटर से ही देखना पड़ेगा। तो 0.8 की पावर 5.4 कुछ आएगा तो ये 0.3 बनेगा। तो पावर 5 तो पूरी पूरी है, फिर 0.8 की पावर 0.4 अगर आप निकालते हैं तो आपको 0.3 एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का अगर आता है तो माइनस करेंगे, एप्रिसिएशन होता है वैल्यू बढ़ती है तो प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन होता है वैल्यू कम होती है तो माइनस करेंगे। अब जैसा 6th क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूं। Question number 6, population of town increases every year by 2% of population at the beginning of that year। साल के शुरू में जितनी पॉपुलेशन है उसका 2% हर साल बढ़ जाता है। तो पहले साल में जितनी है वो एक साल पूरा हुआ और 2 साल 2% बढ़ गई, फिर अगले साल के लिए शुरुआती जो है वो 2% इंक्रीज वो हो गई, फिर एक साल और निकल गया तो उस पर 2% और बढ़ गई। इस तरीके से कंपाउंडिंग हो रही है। तो नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%, तो कितने साल में 40% बढ़ जाएगी पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टाइम।
अमाउंट जो हो रहा है 40% बढ़ रही है। तो अगर आज प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 40% बढ़ के 1.4। प्रिंसिपल 1 है, रेट जो दिया 2% है, टाइम कितने टाइम में ये 40% इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.4 इक्वल टू 1.02 पावर n। तो कैलकुलेशन में आप देखिए कैलकुलेटर पे 1.02 को इसी से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, 1.02 को इसी से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 1.4 आ जाए। तो 1.02 2 बार किया, 3 बार किया तो 1.06 आया, 4 बार किया तो 1.08, 5 बार किया 1.10, 6 बार किया 1.12, 7 बार किया 1.14, 8 बार किया 1.37। इस तरीके से करते जाएंगे तो आपको ये जो मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 17 ईयर्स कुछ ऐसा आएगा। 1.02 पावर 17 अगर मैं करके देखता हूँ, 1.02 पावर 17 तो 1.400 आ जाता है। तो 1.4 जो हमको चाहिए था, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया, 17 ईयर्स। देन 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन भी सेवेंथ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Difference between CI and SI on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is 110.16, then principal is। कुछ पैसे हैं वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन पे कंपाउंड इंटरेस्ट जितना बनेगा और सिंपल इंटरेस्ट जितना बनेगा, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया 6% पर एनम पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 110 रुपये 16 पैसे है। तो प्रिंसिपल कितना है, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ये बताना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, तो हम दोनों ही काम में लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर n माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। जब -1 कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, -1 नहीं करते हैं तो अमाउंट मिलती है। तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, और सिंपल इंटरेस्ट है हमारा p इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। ये डिफरेंस आपको दे रखा है 110.16, ये डिफरेंस दिया हुआ है 110.16। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ मैं, प्रिंसिपल मुझे पता लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, टाइम दिया हुआ 3 इयर्स -1 माइनस p इंटू 3 इयर्स इंटू 6% इक्वल टू 110.16। तो इसको सॉल्व करता हूं मैं, प्रिंसिपल इंटू 1.06 पावर 3 माइनस 1 माइनस 0.18 p इक्वल टू 110.16। p इंटू 18/100, 18/100 को 0.18 लिख दिया, तो 1.06 पावर 3 माइनस 1, ये कैलकुलेट करें हम कैलकुलेटर में तो क्या मिलेगा, 1.06 रेज टू पावर 3
1.191016 माइनस 1, तो ये 0.191016 हो गया, 0.191016p माइनस 0.18p इक्वल टू 110.16। तो 0.191016p में से 0.18p माइनस करूं, 0.18p माइनस किया तो मिला मुझे 0.011 0.011 इक्वल टू 110.16। तो प्रिंसिपल आ गया यहाँ से 110.16 डिवाइड बाय 0.01116। कितना हो गया ये, डिवाइड 110.16। 110.16 डिवाइड बाय 0.01116, 10,000 रुपये एग्जैक्ट आया है ये, 10,000। तो 10,000 रुपये आपने प्रिंसिपल लिया, उसको अगर 3 साल के लिए 6% रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हो, या उसी 10,000 को अगर 3 साल के लिए उसी 6% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे देते हो, तो दोनों का डिफरेंस है वो 110 रुपये 16 पैसे आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट हुआ, जिसपे 3 या 4 क्वेश्चन, जनरली 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से और 2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको मिल जाते हैं। तो ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है हमारी, उसमें हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलते हैं। थैंक यू।